कैसे हो आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। बहुत बढ़िया अमृता। बहुत ही बढ़िया। लास्ट 3 मंथ्स की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है और काफी सारे अच्छे अच्छे चेंजेस मैंने अपने पर पाए हैं। तो 3 मंथ्स में मैंने बहुत कुछ अपने अंदर पॉजिटिविटी देखी है, खुशी देखी है। बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ पहले जब मैंने ज्वाइन किया था आपको और उसके पहले, वैसे मैं मैजिक बुक में लास्ट 6 मंथ से आई हूँ। नॉट एग्जैक्टली मैजिक बुक में, रोंडा के साथ उनका हीरो बुक स्टार्ट किया था आसमीन मैम के साथ। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस चल रहा था। उसके पहले से ही, काफी टाइम पहले से मैं मेडिटेशन करती आ रही थी, बट अंदर से वो शायद खुशी जो थी, वो कहीं मिसिंग थी। जब से आपके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करी है लास्ट 3 मंथ से, अमृत वेला पहले भी उठा करती थी, लेकिन अ, अमृत वेला उठने के बाद भी उस तरीके से ऐसे कभी फीलिंग्स मैंने फील नहीं करी अपने अंदर। आजकल ऐसा होता है कि पूरा दिन खुश रहती हूँ। पूरा दिन जैसे आपके साथ मॉर्निंग में 4 to 6 प्रैक्टिसेस होने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब एक अंदर बहुत अच्छी, मतलब ऑल द टाइम इफ आई वुड से कि एक खुशी वाली फीलिंग होती है। इनफैक्ट कल जब मैं स्कूल गई थी तो मुझे बच्चे बोलते हैं, मैम क्या बात है, आज आपके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल है, आजकल आप पूरे टाइम मतलब स्माइलिंग फेस में रहते हो। तो मैं ही नहीं, मेरे आसपास जो भी लोग होते हैं वो भी इस चेंज को फील कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप मतलब ये बोल सकते हैं कि 4 to 6 जब हम एक मॉर्निंग एक अलग पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टअप ही बहुत मैटर करता है। सुबह से मतलब उस हाई वाइब्स में रहना, मिरर वर्क करना, कभी डांस, मतलब अलग अलग जैसे आप एक्टिविटीज करवाते हो, बोल के करवाते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज की ग्रैटिट्यूड लिखने से उतनी फीलिंग जनरेट नहीं हुई जितना फील किया कि जब हम बोल बोल के करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ जब ये मॉर्निंग ऐसे स्टार्ट करो और जब हम पूरा दिन पॉजिटिविटी में जाता है, पूरा दिन पॉजिटिविटी में जाता है, एक अवेयरनेस अंदर अंदर अलग ही आई है कि जैसे मैं अपने अंदर ये महसूस कर पा रही हूँ कि जैसे आ, कुछ भी मतलब अगर थोड़ा सा भी कुछ चैलेंज आता है, लाइक किसी पीपल, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस के थ्रू, तो तुरंत स्विच बैक कर पाते हैं। पहले ये चीज नहीं थी। मतलब अवेयरनेस तो पहले भी थी मुझ में, बिकॉज आई डू मेडिटेशन, बट उसको स्विच बैक कैसे करना है वो नहीं पता है। और आपने जो इसमें तड़का लगाया है ना, फॉरगिवनेस का और सेल्फ लव का, ये इट फील्स लाइक इट इज समथिंग अ कंप्लीट पैकेज। मतलब मैं मतलब अभी तो ऐसा होता है कि जैसे कुछ भी ब्रेक डाउन या चैलेंज होता है तो तुरंत तुरंत फॉरगिवनेस होता है। मतलब इतनी अवेयरनेस होती है कि मुनमुन, चल हो गया सो हो गया, अभी तुरंत से फॉरगिवनेस करनी है और तुरंत से वापस अपने हाई बोर्ड में आना है, अदरवाइज पूरा दिन बेकार जाएगा। हाँ, एक और चीज, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज आपके साथ रहकर हुआ है कि जब मैंने आपको ज्वाइन किया था अक्टूबर में, तो उस टाइम मतलब मेरा रिलेशनशिप मेरे फादर के साथ बहुत चैलेंजिंग था। एंड आई रियली डिड नॉट रियलाइज कि इसके मतलब ठीक है था, बट मैंने कभी इतना काम भी नहीं किया और मैंने उसके ऊपर वर्क भी नहीं किया। मतलब मेरा फोकस सिर्फ अपने ऊपर होता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मतलब जो सोर्स पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है, अगर उसमें चैलेंजेस हैं तो दैट कैन आल्सो बी अ फैक्टर ऑफ योर हेल्थ चैलेंजेस। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है आपके साथ जब से काम किया है। तो पापा के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हुए हैं और बहुत मतलब जो अलग अलग चैलेंजिंग सिचुएशन थी
वो काफी स्मूथ हो गई है। और उनके साथ बहुत ज्यादा, मतलब पहले मैं कहूंगी कि 18 to 19 years का जो चैलेंज था, मैं उनसे बात भी नहीं करती थी, अब बहुत अच्छे से बात होती है। और बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। आई कुड नॉट एक्चुअली, मतलब आपको कैसे एक्सप्रेस करूं, बट बहुत 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 अच्छा लग रहा है। इट इज समथिंग वंडरफुल एंड ऑसम। थैंक यू सो मच मैम। मुझे बस ये जानना है कि आई नो आप अपने आप पे बहुत काम भी कर रहे हो, और आपके अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, एक्सेप्टेंस आपके अंदर बहुत अच्छी है, मैंने जो फील किया कि आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, और इसी वजह से आप ओपनली अपने पापा को हग भी कर पाते हो, उनसे बातें भी कर पाते हो, उनसे वो सारी बातें कह पाते हो कि आपको अगर कुछ बुरा लगा तो आप कह पाते हो। और शायद वो इसी वजह से आया क्योंकि आपने खुद पर काम किया, खुद से प्यार किया, खुद को स्वीकार किया और सेल्फ लव किया। और मैंने ये भी देखा कि आप कंटिन्यूटी के साथ विदाउट एनी एब्सेंस आपने क्लासेस भी प्रॉपर किए हैं। ये चीज का तो इफेक्ट होता है ना कि अगर हम लोग कंटिन्यूटी के साथ कुछ भी करते हैं तो वो काम करती है, पहली चीज। और वो अमृत वेला उठने का तो कमाल था ही है, सेल्फ लव करने का भी कमाल था, सोर्स पेरेंट के संग जब हमने काम किया तो उसका भी इफेक्ट था। मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप दिसंबर मंथ में आए थे, ठीक है, उससे पहले भी हाँ मैंने सुना था कि आपने बहुत कुछ पाया अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, इवन आपने अपने फादर इन लॉ के साथ भी पाया था। लेकिन जब आप दिसंबर मंथ में, जो हमने एक मैनिफेस्टेशन मंथ किया था, वहां पे आप कुछ सपनों को लेकर आए थे, जहाँ पे आपका एक हेल्थ चैलेंज भी था। पापा के साथ तो रिश्ते सुधर ही हम्म। रहे थे, मम्मी और फादर इन लॉ के साथ तो आपके हो भी गए थे अच्छे। तो क्या वो जो हेल्थ चैलेंज था, उसमें आपने उस दिसंबर मंथ में जो मैनिफेस्टेशन मंथ में आप आए थे, ड्रीम मैनिफेस्टेशन वाले में, तो वो उसको किस हद तक आपने पाया, और उस मंथ में क्या ऐसा स्पेशल था कि वो चीजें आपके लिए काम कर रही थी, जहाँ आपके और ज्यादा ओपनिंग्स हुई। हम्म। मैं मेनली जिस रीजन की वजह से आई थी आपके पास, इट वाज बिकॉज ऑफ हेल्थ चैलेंज। हेल्थ के ऊपर तो मेरा काम लास्ट 5 6 years से ही चल रहा है। और मुझे डाइजेस्टिव इशू था। इशू हाँ था ही, मैं बोलूंगी, बिकॉज नाउ इट इट मतलब इट हैज स्टार्टेड कमिंग ऑन ट्रैक। तो इसके पहले भी मतलब मेरा वेट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। और मैंने 2 times ऐसे हुआ कि मेरा वेट आइडल स्टेट पे पहुंचा, लेकिन वापस से अगेन फॉल बैक हो गया। लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले बोला कि मुझे नहीं पता था कि ये सोर्स पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप इतना ज्यादा मैटर करता है। तो 2 बार जब फॉल बैक हुआ तो मतलब आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अक्टूबर से आई आसमीन मैम के साथ जुड़ने के बाद बहुत ज्यादा ओपनिंग हुई, और उसके बाद बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन स्टिल वो फीलिंग नहीं आ पा रही थी ना। वो ग्रेटिट्यूड के साथ, वो ग्रेटिट्यूड दे लिख लिख कर और बोलकर, और जो भी उनके साथ काम किया था। लेकिन जब आपके साथ अक्टूबर मंथ में ज्वाइन किया, अक्टूबर नवंबर was totally a transformational transition period for me। दिसंबर मंथ में मैं बोलूंगी कि हाँ, बहुत ज्यादा ओपन अप हुआ मेरे लिए बहुत सारी चीजें। जब मैंने आपके साथ उस टाइम काम किया, तो मतलब दिसंबर 2025 में मेरा वेट जो था वापस आइडल स्टेट पे पहुंच गया था, लेकिन अगेन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन जनवरी 2026 से। और अभी तक आके बहुत ज्यादा, मतलब फिर से बहुत कम हो गया था। अभी दिसंबर 2025 तक, सॉरी, दिसंबर 2024 में नॉर्मल स्टेट में पहुंचा था, देन अगेन 1 year के पीरियड में वापस नीचे आ गया था। लेकिन जब मैंने आपके साथ ये दिसंबर वाला पीरियड किया, तो फिर धीरे 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 नाउ स्टार्टेड कमिंग बैक इनटू दी, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वेट हैज स्टार्टेड, मतलब ऑफ कोर्स चला जाएगा अब तो वो। और मुझे अब ये पूरा भरोसा है कि इस बार जो मैं वापस से अपनी हेल्थ एंड वेट एंड सारी चीजें, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो भी होगी, जो ट्रैक पे आएगी, वो परमानेंटली आएगी। बिकॉज आपके साथ रहकर जान लिया है कि हमारी जो हेल्थ है ना, WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी,
इट इज स्पिरिचुअली ऑल्सो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरीके से हमें इसको सही रास्ते पर लेकर आना है। और आपने भी गाइडेंस भी वैसा ही दिया, डाइट रिलेटेड, पानी की रिलेटेड चीजें, स्पिरिचुअल रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि इट इज अ कंप्लीट पैकेज, जिसमें ओवरऑल हर तरीके से आपने हमारा हैंड होल्डिंग करके हमें लेकर आगे चले। और बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच। तो बेस्ट मेरे पार्ट क्या था हेल्थ उस जर्नी का? हेल्थ बेस्ट पार्ट यही था, इस जर्नी का बेस्ट पार्ट ये रहा कि सेल्फ लव एंड आपके साथ रह रह कर जाना कि हमें अपने से प्यार, जो चीज हम दूसरों में ढूंढते हैं, हम चाहते हैं कि हमें दूसरों का प्यार कंप्लीट करता है, कंप्लीट बनाता है, बट वो चीज हमारे अंदर ही है। हमें अपने घड़े को इतना ज्यादा भर लेना है कि दूसरों से ना चाह के हम वो चीज दूसरों को दे पाए। तो द बेस्ट पार्ट आई वुड से फॉर मी, जो आपके साथ रह के जाना, सेल्फ लव। ग्रेट। अमृत और वेला उठना सीखा भी वो आसान है, कैसे और करना अमृत है। वेला क्यों उठना चाहिए? बहुत बहुत आसान है, अमृत वेला उठना तो बहुत आसान है। मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, बिकॉज मैं लास्ट 2-3 ईयर से डेली ही उठती हूँ। बहुत आसान इसलिए है क्योंकि उस वो जो टाइम होता है, हाई एनर्जी टाइम होता है, जिस जिस मतलब जिस टाइम में हम इजिली सेल्फ के साथ बहुत डीपली कनेक्ट हो सकते हैं। और जो भी हम उस समय करते हैं, लाइक प्रेयर्स करते हैं या जो भी करते हैं, वो डायरेक्टली मतलब बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो अमृत वेला उठना ओके। बहुत आसान है, और जो भी करते हैं हम उसमें, वो तो बहुत मैजिकल होता है। आपका ये वीडियो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट करना, खुश रहना, जिंदगी जीना आसान है या नहीं? मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूंगी कि हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट करना, जिंदगी जीना, सेल्फ लव करना, और जो भी लाइफ में चैलेंजेस हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड, वेदर इट इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, जो भी चैलेंज है लाइफ के, और कितने भी बड़ा सा बड़ा चैलेंज है, हम हर किसी को ओवरकम कर सकते हैं। बट अगर हमारी लाइफ में एक सही मेंटर होना, जो जिसके साथ रहकर हम आगे बढ़ सकें इजीली, बिकॉज बहुत लोग हैं, लेकिन सही तरीके से गाइड करने वाला अगर हमें मिल जाए, तो उस रास्ते पर चलना बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच। और थैंक यू, आपके दिल साथ से और शुक्रिया। आपके साथ चलते हुए, आपके साथ आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ने पर मुझे, मतलब मैं ये कहूंगी कि आपके साथ आगे बढ़ना बहुत आसान लग रहा है मुझे, और मुझे पता है कि बहुत जल्दी जो भी मेरा ड्रीम है, वो आई विल श्योरली अकम्प्लिश। सो थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल, थैंक्स थैंक यू। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच मैम, दिल से शुक्रिया आपका। आपने अपने हेल्थ के साथ साथ सबसे पहले रिश्ते पे काम करके ना आपने अपनी हेल्थ को भी ठीक कर लिया। और मुझे पता चला, आपने ही बताया था कि इसके साथ आपको अपने करियर में, अपने काम में भी मजा आने लगा है ना। क्योंकि पहले आपको काम में भी चिड़चिड़ाहट होती हाँ। थी, थोड़ा सा लगता था कि क्या है। लेकिन जब आपने सिर्फ और सिर्फ सोर्स रिलेशन, हम तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे थे, सभी चीजों पे काम कर रहे थे, वहां पे हमने हेल्थ पे भी काम किया था, रिश्तों पे भी काम किया था, पैसों पे भी काम किया था। लेकिन आपके लिए सोर्स रिलेशनशिप वाला इतना बेहतरीन तरीके से काम कर गया कि उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो गई। और जब आपकी हेल्थ अच्छी हुई तो आपका करियर भी अच्छा हुआ। करियर अच्छा हुआ और आपने अब धीरे धीरे, जो आप पहले कभी नहीं करते थे, आपने सेविंग्स भी करना शुरू की। वाह, इट्स रियली 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 वंडरफुल। तो मैं दिल से स्वागत करती हूँ आपका, एंड थैंक यू भी कहती हूँ। स्वागत इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा बने, एक मैजिकल फैमिली का हिस्सा बने, जहां आप हम सबको ये सिखाते हो कि ओपन हार्ट रखना ना
बहुत जरूरी है। इतना बड़ा जिगरा रखना कि एकदम पापा से कुछ भी गलत लगा सीधे तुरंत फोन करके बोल दिया कि पापा मुझे अच्छा नहीं लगा। और जब आपने इतने ओपनली उनको बोलना शुरू किया ना, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग थी कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स होते हैं, इवन हम फोन पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम शायद वो बात कह नहीं पाते। उनकी तारीफ तो कर देते हैं, लेकिन बुरा उनको इतनी इजिली बोल नहीं पाते जितना इजिली आपने हमको बताया कि ये आसान है। और जब हम ऐसे करते हैं ना, तो वहां से प्यार ही मिलता है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत ज्यादा शुक्रिया, हमें भी बहुत कुछ सिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ हम सभी लर्नर्स हैं, हम सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया मंगल मैम, आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो यू। मच अमृता, थैंक यू। दिल से शुक्रिया अमृता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।